यस्य इन्द्रो वरुणो न मित्रो ऋतमर्यमाणमिदन्ति रुद्रा नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुए एवं सवितारं नमोभिः। आप सबों के अंदर जो दिव्य देवत्व भाव है, आप सबों के अंदर जो प्रेरणीय प्रभु प्रदत्त प्रतिभाएं हैं, आपने जो भ्रमित समाज को नई प्रेरणा और चेतना देने का प्रयास किया है, उन समस्त भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत सालों से गलतफहमी में था, भ्रम में था, सुनता था अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ तो मुझे एहसास हुआ, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ आज बंधुओं का कि मुझे एहसास दिलाया है। आप सबों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी कर्मठता को कभी पूरा ना होने दें। युवा तो उसी को कहा जाता है जो स्वयं तत्पर रहे, वो युवा है, चाहे जिस स्थिति में आप रहे वो चाहे। तो खुदा करे आप सभी लोग अपने आप को युवा बना के रखें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि आपसे लोग प्रेरणा लेते रहें। मेरा अभी तक, जैसे मैं बहुत बड़े बड़े संस्कृत विद्वानों का, मैं जैसे अपने प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, इनके आगे तो चरण धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा संकल्प ये है कि संस्कृत वाले संस्कृत वालों को ही संस्कृत ही बताते हैं, और समाज में जो भूख है श्रीमद् भगवद गीता का, हर समाज के हर वर्ग में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला लोग हो, लेकिन उसके अंदर ये श्रीमद् भगवद गीता जानने की भूख मौजूद है। और उस भूख की तृप्ति में 95% ऐसे भारत के लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ा है। तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं भगवद गीता को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूंगा, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में इसको फैलाने का प्रयास करूंगा। और यह चेतना तब जागृत हुई, देखा मैंने कि ये मैं कोर्ट में गीता पर हाथ रख के लोग कसम खिलाने वाले को भी पता नहीं कि भगवद गीता की महिमा क्या है, कसम खाने वाले को भी पता नहीं क्या है। तो इसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई कि बताइए, दुनिया का इतना महानतम ग्रंथ और इसकी महिमा लोग नहीं जान पा रहे हैं। खैर, तो इसी उद्देश्य से मैंने श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी पद्य में अनुवाद किया। उसका नाम मैंने मोहन गीता रखा। मोहन तो भगवान कृष्ण को आप जान ही रहे हैं, मैं भी उसी में अपने आप को गुजर रखा हूँ। मोह से मोहम्मद, हा से हनीफ और खान का न ले लिया मोहन करके। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, जैसा कि कुरान शरीफ की बात आती है कि ये कलाम इलाही है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्मवाणी है। क्योंकि बहुत दिनों तक जब युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे तो एक दिन अर्जुन कहते हैं कि भगवान, उस समय तो लड़ाई का मारामारी था और फिर मैं ठीक से समझ नहीं सका, अब फिर से भगवद गीता मुझे समझा दीजिए। तो उन्होंने बड़े जोर से डांटा, नूनम श्रद्धाधानो असि दुर्मेधो यसी पांडवा परम ही ब्रह्मा कथितम योग युक्तेन तन्मया, कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे अवयव में समाहित होकर के परम ब्रह्म ने भगवद गीता कहा है। मैं अब कहां से तुम्हें सुना दूं और कहां से बता दूं। तो ये महिमा है श्रीमद् भगवद गीता की। इसकी
ब्रह्मवाणी कहने की बात इसलिए आती है कि ठीक जो बातें कुरान शरीफ में है वही बातें भगवद गीता में मुझे मिली। और कुरान शरीफ की महनीयता ये है, उसकी बड़प्पन देखिए। कुरान शरीफ कहता है कि मा यकालु लक इल्ला कद कील ली रुसुली मिन क़ब्ली, हे रसूल मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पहले के रसूलों पे मार्गदर्शकों के जरिए जो बातें कही जा चुकी हैं, सुखमय जीवन जीने के जो मार्ग बताए जा चुके हैं, वही बात मैं तुम्हें दोहरा रहा हूँ। तो पहले के ग्रंथों को जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले वेद की बात आती है। वेद समझ पाना, जान पाना और पढ़ पाना या लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर पाना असंभव जैसा हो गया। वेदों का ही निचोड़ उपनिषद हुए, 108 उपनिषदों की चर्चा है भारतीय परंपरा में, भारतीय ग्रंथों में जैसे। तो वे उपनिषद भी इतने आम फहम नहीं है जिसको आप समझ पाए और लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर पाए। तो इन्हीं सारे उपनिषदों का तत्व निचोड़ कर भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुंह से भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि मानव जाति को मिला। और उसमें कहा कि सर्वो उपनिषदो गावत गोगधा गोपाल नंदना। मैं वो बता रहा था कि कुरान शरीफ में और भगवद गीता में इतना सामंजस्य है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अद्भुत सम्मेलन होने के बाद भी हम तेरा मेरा तू मैं के झंझावात में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। पूरे दुनिया भर में ये बातें चली आ रही हैं कि हम विश्व बंधुत्व के हामी हैं, विश्व बंधुत्व हमारा सिद्धांत है। वो विश्व बंधुत्व कहां से कैसे बात आती है, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात कहां से आती है, ये भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में जब आप देखेंगे तो उसमें आता है कि सब योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्मा महद योनि अहम बीजः प्रदः पिता। कहते हैं कि सारे शरीर की रचना, जितने भी शरीर की रचना हुई है वो सब के सब प्रकृति से हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीर प्रत्युष प्रभास सोम आदि ये वसु से इन शरीर की रचना हुई है। और उस शरीर में जो प्राण तत्व है बीज रूप में वो मेरा है। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में वो मैं बता रहा था कि जो श्रीमद् भगवद गीता में बातें बताई जा रही हैं कि नफ़ख़ा फ़ीही मिन रूही, कि मैंने उसे नाखून से लेके सर के चोटी तक बनाया। कहाँ उसकी आँख, कहाँ मुंह, कहाँ कितना दिमाग, ये सब हो, अतड़ियाँ कहाँ होंगी, पैर कहाँ होगा, ये सारी रचना जो है और किस किस कितना उसको दिमाग दिया जाएगा और कौन सा काम लिया जाएगा, ये सब सोच करके उसको मैंने नख से लेके सर के चोटी तक तैयार किया। फी मिन रूही, इसके बाद अपना रूह डाला। गीता और कुरान दोनों में एक जैसी बातें आती हैं। फिर क्यों नहीं हम ब्रदरहुड की बात करेंगे, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करेंगे। इसी आशय से ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, कि हर मनुष्य का हर तरह से सुरक्षा और सहयोग करे। ये निर्देश इसी भावना को ध्यान में रख करके आता है कि हम सब अलग नहीं हैं, हम अलग अलग भटक गए हैं, इसलिए हमारा भटकाव जो है हमें पहचान से अलग कर दिया है। भटकाव ये कि भगवद गीता में जो बात आती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र क्या है? क्षेत्र शरीर है,
13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये शरीर ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसा आप भाव रोपण करेंगे वैसे ही आपका मन विचार बनता जाएगा। और वो कैसा? ये दो तरह के भाव, एक तो आसुरी वृत्ति और एक दैवी वृत्ति। तो आसुरी वृत्ति जो है आपको कभी ईश्वर के रास्ते पर चलने ही नहीं देगा और आपको भटकाता भटकाता चला जाएगा और न जाने आप कहां भटक गए और आप अपने लोगों से कितना दूर चले गए, कितना पीछे रह गए, आपको कुछ खबर ही नहीं। ऐसा। और जो दैवी वृत्ति के लोग हैं वो अपने सीधे मार्ग पे अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहां चले गए। इस तरह के भटकाव में फिर भी परमात्मा दयालु है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब हमारा भटकाव हुआ तब तब कोई न कोई अवतार, कोई न कोई पैगंबर आकर के हमें मार्ग निर्देश किया। और भगवत गीता में बात आती है यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद् दिवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। कि वो अभी भी चेतो भाई, जो तुम्हारे मार्गदर्शक जो रास्ता तुम्हें बता रहे हैं उस रास्ते को अपनाओ और वही अनुकरण करो। ये बात आती है भगवत गीता में। ठीक यही बात आगे देखिए, पूरे दुनिया में नमाज पढ़ी जाती है। मुस्लिम समाज में रोजा लोग रखते हैं 30 दिन तक। ये नमाज कैसी नमाज ईश्वर कबूल करेगा, खुदा कबूल करेगा, ये कुरान शरीफ में नहीं है। कुरान शरीफ ने ये चेतावनी दी है कि वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। जो अपनी नमाजों की हिफाजत करेगा वो अच्छा। तो वो मैंने भगवत गीता का जो बताया कि मोहन गीता मैंने लिखा है, वो बिल्कुल सरल हिंदी में लिखने का प्रयास किया है ताकि वो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी उसको समझ सके और उसका अनुपालन कर सके। दूसरे अध्याय का कुछ छंद मैं तम तथा कृपया विष्णुम अश्रुम पूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतम मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, यहाँ से शुरू होता है। उसका मैंने 2 छंद बताऊं आपको जैसा निर्देश है। दीन दया के दुख से व्याकुल कमल नयन में नीर भरे, ऐसे अर्जुन से मधुसूदन वचन कहे ये खरे खरे। हे अर्जुन बातें मेरी सुन सुन समोह यह विषम घड़ी, जो यह स्वर्ग विमुख अपयश कर बात बुद्धि में अहो पड़ी। सुनो पार्थ मत बनो नपुंसक, यह शोभा की बात नहीं। उठो शीघ्र है अरि संतापक, करो भीरुता त्याग यही।